हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि क्लास 12th मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स हम अपलोड किया करेंगे अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम चैप्टर 1 क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? और उससे पहले हम लेक्चर 10 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लेक्चर्स 11 डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 1.2। क्लियर बेटा? तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने वो अब तक की 10 वीडियोस नहीं देखी हैं, सबसे पहले वो 10 वीडियोस देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, प्रॉपर उनको प्रैक्टिस करें और फिर ये लेक्चर्स देखें, है ना। आप एक बेटा सीक्वेंस वे में चलोगे तो चीज़ें कनेक्ट होंगी, और जब कनेक्टिविटी बनेगी तो आप चीज़ों को ज़्यादा रियलाइज कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? तो ज़्यादा रियलाइज कर पाओगे, ज़्यादा फील कर पाओगे, और जब फील कर पाओगे, जब बेटा आप देखते हैं कि जब हम किसी चीज़ को फील कर पाते हैं तो उसकी पिक्चर्स हमारे माइंड में चलती है। बात समझ में आ रही है? जैसे माना कि वो है तो उनकी फिर पिक्चर चलती है, अगर वो होती है तो फिर चलती है ना। तो ऐसे यहाँ पर है, क्यों क्यों चल जाती है? वो कनेक्टिविटी होती है, इसलिए आपको इस चैप्टर्स के साथ कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। ठीक है बेटा? एनी इशू? और अगर इस चैप्टर्स में कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स करिएगा और हम जरूर आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा? और आप अपना सजेशन, अपने फीडबैक्स आप हमको देते रहिए, ताकि हम अपने आप को भी इम्प्रूव कर पाएँ। और अगर आप हमें अप्रिशिएट करते हैं तो हमें ज़रूर उसका मोटिवेशन मिलेगा, है ना, और हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए अपलोड कर पाएंगे। ठीक है बेटा? स्टार्ट करें आज का लेक्चर। सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर्स को। ठीक है? तो इस लेक्चर्स में हम 1 ऑन 2 फंक्शन डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो जब ये बच्चे आ रहे हैं तो हम 1 और ऑन 2 की डेफिनेशंस को रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है बेटा? और फिर आगे हम क्वेश्चंस तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्या होता था 1 फंक्शन? 1 फंक्शन में मैंने आपको बताया था बेटा, 1 फंक्शन कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैज़ द डिफरेंट इमेज इन बी। मान लीजिए अगर एफ ए से बी में कोई फंक्शन है, तो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव द डिफरेंट इमेज इन बी। यानी कहने का मतलब है कि x1 x2 अगर डोमेन से 2 पॉइंट ले लें, देन एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेके चले, तो हमें सिंपल इतना दिखाना होता था कि x1 इक्वल टू x2। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे क्या होते थे? 1 फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता था बेटा? ऑन टू फंक्शन में जस्ट आप दिखाते थे कि रेंज किसके इक्वल हो जाए? कोडोमेन के इक्वल हो जाए। रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। जब जब रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाएगी तब तब फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। यानी उसके लिए क्या करते थे कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b there exists an element in A. There exists an element in A such that fx किसके इक्वल हो जाए बेटा? y के इक्वल हो जाए। fx y के इक्वल हो जाए तो फंक्शन आपका ऑन टू हो जाएगा। अगर फंक्शन 1 है, फंक्शन ऑन टू है, तो फंक्शन हमारा वाइजेक्टिव होता है। बात समझ में आ रही है? इतना हम डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चंस भी लगा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 8 से डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्वेश्चन 7 तक एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस कर चुके हैं। जिन भी बच्चों ने वो नहीं देखी है वीडियो, पहले वो देखें और तब इस पर आए। ठीक है बेटा? स्टार्ट करें। आई होप सभी बच्चे आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ कमाल करते हैं, धोती को फाड़ कर रुमाल करते हैं। गांव में जो बच्चे हैं, जब हम छोटे छोटे से थे इतने इतने से, तो ऐसे एक्टिविटी करते रहते थे। कभी कभी यादें ताज़ा हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है लेट ए एंड बी द सेट्स सो दैट एफ ए क्रॉस बी से लेके बी क्रॉस ए क्रॉस बी से लेके बी क्रॉस ए सच दैट एफ ऑफ ए कॉमा बी, है ना, ऐसे होगा बेटा। ये एफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल्स टू बी कॉमा ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन।
ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन है तो मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि ये 1 1 भी होगा और ये ऑन 2 भी होगा। ठीक है, आंसर्स हमें पता है, अपना 4G वाला माइंड लगाइए, 1 1 ऑन 2 प्रूफ करिएगा। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे बेटा, 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। तो आपको जो बेटा फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है एफ ए टू बी सच दैट जो एफ ऑफ ए कोमा बी है इक्वल्स टू बी कोमा ए। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो अब एलिमेंट है इस बार ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है ना, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। अब हमें ऐसे नहीं कह सकते कि ए और बी डोमेन से ले लो, नहीं, A1 B1 का ऑर्डर पेयर और A2 B2 का ऑर्डर पेयर ए से लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में, यानी ऑर्डर पेयर। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कौन चलते हैं, ऑर्डर पेयर। मैंने बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट ए प्रोडक्ट बट इट इज ए रिलेशन, है ना, ए का बी के क्या साथ क्या रिलेशन है। बात समझ में आ रही बेटा। तो क्या करते थे 1 1 के लिए, सर आप करते थे कि डोमेन से 2 पॉइंट लेते थे। हमने यहाँ पर ले लिया इस बार A1 B1 और एक पॉइंट ले लिया A2 B2 बिलोंग्स टू ए, डोमेन वाला। अच्छा, ये A क्रॉस B है बेटा, यहाँ जो मैंने A F ऑफ ए बी लिखा है ना, A क्रॉस B। ठीक है, तो इसको करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ कहानी कुछ और है, यहाँ कहानी कुछ और है। तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है एफ ए क्रॉस बी से लेके बी क्रॉस ए तक है ना, सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। ठीक है, तो हमने क्या किया बेटा, डोमेन से 2 पॉइंट ले ली एंड देन हम क्या लेके चलेंगे, एफ ऑफ A1 B1 इक्वल्स टू एफ ऑफ A2 B2। बात समझ में आ रही है, बस इमेज सेम कर दी, पॉइंट सेम दिखाने होते हैं। तो आप बताइए बेटा, जब ए एफ ए बी बी ए पे जा रहा है तो A1 B1 कहाँ पर जाएगा, ऑफ कोर्स B1 A1 पे जाएगा, ये कहाँ पर जाएगा B2 A2। अब इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होता था, तो यहाँ से ये इंप्लाइज हो जाएगा B1 इक्वल्स टू B2 एंड A1 इक्वल्स टू A2। तो यहाँ से ये इंप्लाइज हो जाएगा कि A1 B1 इक्वल्स टू A2 B2। तो समझ में आ रही है भाई, A1 A2 के इक्वल है और B1 B2 के इक्वल है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज इमेज सेम लेके चलिए, पॉइंट सेम आ गए, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया 1 1, एफ इज 1 1। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ बेटा, एफ इज 1 1। बात समझ में आ रही है, एफ इज 1 1। ठीक है, एनी इशू। ऑन टू फंक्शन देखिए बेटा, ऑन टू रेंज कोडोमेन के इक्वल दिखानी है सर, रेंज शुड बी इक्वल टू द कोडोमेन। चलिए, रेंज शुड बी इक्वल टू द कोडोमेन। तो अगर हम रेंज की बात करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर ऑल B, A belongs to B cross A, then there exists an element, A comma B in A cross B such that कि f of A की इमेज किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, B comma A के। ठीक है ना, क्योंकि f of A comma B को B comma A पर भेज रहा है ना, तो रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाएगी। यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज रेंज इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि रेंज इक्वल्स टू किसके इक्वल, कोडोमेन के इक्वल। रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, दिस इम्प्लाइज f इज 1 1, f इज ऑन 2, यानी 1 1 भी है ऑन 2 भी है, इसका मतलब f इज बाइजेक्टिव भी है, f इज बाइजेक्टिव। बात समझ में आ रही तो बोलिए है ना। ठीक है, तो फॉर ऑल B, A बिलोंग्स टू B क्रॉस A, यानी कि हमने उसके कोडोमेन का हर एक एलिमेंट के लिए दिखा दिया कि एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा ही A क्रॉस B में जो f ऑफ A, B को कहाँ भेज देगा, B, A। अगर ऐसा होगा तो रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा, f ऑन 2 हो जाएगा,
F11 भी है, F12 भी है, तो F बाइजेक्टिव होना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। बात समझ में आ रही बेटा? बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर, समझ आएगा सभी को? यस सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए। ये इसका हमने सॉल्यूशन दे दिया यहाँ पे, F11 है, On2 भी है ना। ठीक है, तो आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, पकी पकाई खिचड़ी मिल रही है, बस खाना है आपको तो। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ये रहा आंसर। क्या है? F जो है बेटा, F है इस बार सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय f of n इक्वल्स टू, ये दे रखा है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इफ n इज ऑड। n कैसा है? ऑड है। और n बाई 2 है इफ n इज इवन फॉर ऑल n के लिए। ठीक है, तो हमें इसका क्या चेक करना है? 1 1। ठीक है बेटा, 1 1। तो 1 1 के लिए हम क्या करते हैं सर? 1 1 के लिए डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए है द डिफरेंट इमेजेस इन बी। तो चलिए मैं f ऑफ 1 की वैल्यू निकालता हूँ बेटा। f ऑफ 1 कैसा है? ऑड नंबर है। ऑड कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा बेटा। ऑड आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा? 2। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा? 2 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना आ जाएगा? 1। बात समझ में आ रही है? अगर मैं f ऑफ 2 की वैल्यू निकालूं तो 2 कैसा है आपका? इवन नंबर है। इवन के लिए यहाँ से आएगा तो ये 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ओहो अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। ये सेम इमेज आ गई, डिफरेंट पॉइंट पर सेम इमेज आ गई, है ना। बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2, है ना। अगर इमेज सेम आनी चाहिए थी तो पॉइंट भी सेम होने चाहिए थे। इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं है। दिस इंप्लाइज f इज नॉट 1 1, फंक्शन 1 1 नहीं है। तो यहाँ से हम बड़ी खुशी के साथ कह सकते हैं कि f इज नॉट बाइजेक्टिव। खुशी का मतलब बेटा प्रसन्नता, है ना, अदरवाइज मत लिया करो, बस वही खुशी नजर आती है आपको। तो f इज नॉट बाइजेक्टिव। बात समझ में आ रही है? ऑन टू देखिए बेटा, ऑन टू के लिए कैसे करेंगे हम? ऑन टू में सर केवल ये दिखा दीजिए कि रेंज कोडोमेन के इक्वल है या नहीं है। रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल होगी तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। बाइजेक्टिव का पहले ही बाजा बच चुका है। बात समझ में आ रही है? चलिए तो जरा डिफाइन करते हैं। अच्छा, n इक्वल्स टू 1 के लिए कितना आया था यहाँ पे? 1। जब आपने n इक्वल टू 1 लिया, n इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी थी? 1 थी। n इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी थी? 2 थी, सॉरी 1 ही थी, है ना। तभी तो 1 1 का बाजा हो जाता। जरा n इक्वल टू 3 के लिए देखना। n इक्वल टू 3 के लिए अगर हम देखें तो 3 ऑड है। 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4। 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। f ऑफ 3 इक्वल्स टू 2। n इक्वल टू 4 के लिए देखिए जरा, 4 इवन नंबर है सर, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये f ऑफ 4 को 2 पे भेज देंगे, यानी दो एलिमेंट मिलते हैं, यानी 1 1 फिर 2 2 फिर 3 3 4 4, है ना। तो अब हम ये सेट की फॉर्म में लिखेंगे। तो सेट की फॉर्म में जब आप रेंज लिखने जाओगे तो ऐसे लिखोगे 1 2 3 एंड सो ऑन। सर ये तो क्या है? दिस इज नथिंग बट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। रेंज किसके इक्वल आ गई? नेचुरल नंबर। क्या है? कोडोमेन देख लो, कोडोमेन में है, खुशियां ही खुशियां हैं। रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गया है। रेंज इक्वल्स टू कितना? कोडोमेन। रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गया है। दिस इंप्लाइज f इज
ऑफिस। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ, है ना। तो इस तरीके से ये लड्डू टाइप के क्वेश्चंस है, इनको करिएगा, ठीक है। इसको एक बार घूर लीजिएगा बेटा, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम बेटा? नो? कोई दुख, तकलीफ, चिंता, चिड़चिड़ापन? कुछ नहीं? बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट हो गए बच्चे। आजकल के बच्चे तो पैदा ही इंटेलिजेंट होते हैं। हाँ, इसका सॉल्यूशन बेटा ये रहा, यहाँ पर 1 1 और 1 2 ये रहा 1 1 ये रहा, ठीक है। रेंज को डोमेन की इक्वल हो गई, कैसे हो गई वो मैंने आपको दिखा दिया है, वहाँ से आप समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कह रहे हैं लेट ए इक्वल टू आर माइनस 3। आर में कौन नहीं है? 3 नहीं है, यहाँ पर आर में 1 नहीं है। कंसीडर द फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस इज 1 1 एंड 1 2। ये 1 1 होगा या 1 2 होगा, जस्टिफाई योर आंसर्स। बात समझ में आ रही बेटा? चलिए, तो पहले तो बेटा इसका मतलब समझ लीजिए कि जो r माइनस 3 पर ये फंक्शन डिफाइन है, तो इससे डरना वरना नहीं होता है ना। जो जिनकी खतरनाक सी शक्ल होती है, बगल डरावने होते हैं, वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। ये आपका अपना खुद का एक्सपीरियंस होगा। शक्ल जरूर डरावनी है, पर इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसे सेम यहाँ पर जो भी फंक्शन निकल के आएगा रेंज या कोडोमेन, जब हम चेक करेंगे तो उस पर डिफाइंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, इसका चेक करते हैं 1 1 फंक्शन। तो पहले लिख लेते हैं क्या गिवन है आपको। गिवन है एफ ए टू बी, जहां पर जो ए है वो है आपका r माइनस 3। बात समझ में आ रही है? और जो आपका b है वो क्या है आपका r माइनस 1। क्लियर? अब देखिए, और फंक्शन कैसे डिफाइंड है? डिफाइंड एज कि जो f ऑफ x है वो क्या है आपका x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, ये वाला फंक्शन है ना। चलिए, तो सर आपने बताया कि जब इस टाइप के फंक्शन आते हैं तो डोमेन से 2 पॉइंट ले लीजिए और उनकी इमेज सेम लेके चलिए, पॉइंट सेम आ जाने चाहिए। तो चेक करते हैं 1 1 फंक्शन। 1 1 कैसे चेक करेंगे? तो मैंने कहा बेटा लेट एक्स वाई ले लें, नहीं x1 x2 ही ले लो। ये x माइनस 3 है, ठीक है। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a, देन f ऑफ x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए? f ऑफ x2 के। बात समझ में आ रही है बेटा? f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, दिस इम्प्लाइज। अब देखिए f ऑफ x की इमेज क्या है? x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 है, ये वाली इमेज है। तो x1 की क्या हो जाएगी? f ऑफ x1 की हो जाएगी x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल टू, इसकी क्या हो जाएगी? x2 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3। बात समझ में आ रही है? और जब भी बीच में इक्वल साइन हो, ऑलवेज डू द क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x1 माइनस x2, सॉरी यहाँ पर पहली बात बेटा 2 रहेगा, है ना, x2 माइनस 3, ठीक। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x1 माइनस 2 x2 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x1 माइनस 3 और x2 माइनस 2। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। करिए जरा मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हो जाएगा x1 x2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा x1 x2 माइनस के 2x1 माइनस के 3x2 और प्लस के 6। तो प्लस के 6 से प्लस के 6 गए और x1 x2 से ये x1 x2 गए। तो बचा कुचा है वो लिख लीजिए, बचा है -3 ऑफ x1 माइनस के 2 ऑफ x2 इक्वल्स टू, यहाँ से बचा है माइनस के 2x1 माइनस के 3x2। बात समझ में आ रही है? x1 वाले एक तरफ कर लो और x2 वाले एक तरफ कर लो। तो -3x1 प्लस के 2x1 इक्वल्स टू 2x2 माइनस के 3x2। तो ये बचेगा यहाँ से बेटा माइनस के x1 और यहाँ से बचेगा माइनस के x2। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, क्या बचा x1 इक्वल्स टू x2। खुशियाँ ही खुशियाँ, खुशियाँ ही खुशियाँ। इमेज सेम लेके चले, पॉइंट सेम आ गए, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया आपका 1 1। दिस इंप्लाइज f इज 1 1, f इज 1 1 तो हो गया। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है? नोट कर लीजिए। क्लियर? तो f इज 1 1 हो गया। ऑन टू चेक करते हैं, बताइए सभी बच्चे चेक करें। ऑन टू कैसे चेक करेंगे? ऑन टू, हाउ वी विल चेक द ऑन टू ऑफ दिस फंक्शन। ऑन टू के लिए सिर्फ इतना ही दिखाना है कि रेंज कोडोमेन के इक्वल होगी या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके के फंक्शन को मैंने बता रखा है किस तरीके से उसकी रेंज चेक की जाती है ना। प्रॉपर डेफिनेशन से चाहिए बेटा, है ना। ऑन टू फंक्शन हमें चेक करना है, ऑन टू, ऑन टू, ऑन टू। तो क्या होगा बेटा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, देन हमें दिखाना होता है f ऑफ x इक्वल्स टू y के इक्वल, है ना। और f ऑफ x क्या है आपके पास, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल्स टू y। x के लिए सॉल्व कर लीजिए, x उन वाली x के लिए नहीं। चलिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, समझाओ कुछ समझते कुछ हैं। तो x के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 3y इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया अभी तो जस्ट x माइनस 2। अच्छा, जब x की वैल्यू निकाली तो x वाली टर्म एक साथ कर लीजिए। तो मैं इसको लिख देता हूँ बेटा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, जो इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस के 3y इक्वल्स टू ऑफ x माइनस ऑफ x। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है तो बताइए। यहाँ से बेटा 2 माइनस 3y इक्वल्स टू x कॉमन ले लिए तो 1 माइनस y। x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में? x की वैल्यू है नथिंग 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y। बात समझ में आ रही है? अब आप देख रहे होंगे क्यों b क्या r माइनस 1 है, इसको केवल 1 पे प्रॉब्लम है और 1 तो उसने पहले ही हटा दिया। तो यानी कि ये फंक्शन फॉर ऑल y के लिए ट्रू है, विच इज डिफाइंड फॉर ऑल y, यानी विच इज ट्रू फॉर ऑल y के लिए। तो जब ऐसा होगा तब रेंज किसके इक्वल हो जाएगी, तब रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाएगी। तब जब रेंज कोडोमेन की इक्वल हो जाएगी, f शानदार ऑन टू हो जाएंगे, f 1 1 भी है, f ऑन टू भी है, इसका मतलब f बाइजेक्टिव भी है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, है। तो फंक्शन हमारा 1 1 भी है और ऑन टू भी है। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इस टाइप के और क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट बुक्स से। बात समझ में आ रही है? एनी इशू? एनी इशू बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसका सॉल्यूशन है ना, कंप्लीट हमने सॉल्व करके दे दिया है। ऑन टू कैसे मैंने दिखा दिया है आपको, यहाँ पर शायद उन्होंने ऐसे ही दिखाया है। आगे है कि कुछ, हाँ प्रॉपर सॉल्यूशन है बेटा, प्रॉपर सॉल्यूशन है। अच्छे से बढ़िया से नोट्स बनाइए, है ना। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है, चलिए बेटा, थोड़ा बेलर सा मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी आपको समझ में अगर आ गया होगा जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो आप इनको बिल्कुल पकड़ पाओगे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। इसके बाद भी स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है लेट एफ आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। एफ इज 1 1 ऑन टू, एफ इज मैनी 1, एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। कैसे चेक करेंगे बेटा? देखिए इसको चेक करते हैं। कैसा कलर लिए हुए, ब्लैक कलर ले लेते हैं। तो बेटा गिवन दैट, क्या गिवन है आपको? गिवन क्या गिवन है कि आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ आर टू आर। क्या फंक्शन दे रखा है बेटा? एफ आर टू आर। कैसे डिफाइन हुआ है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 4, है ना। तो अगर आपको 1 1 चेक करना है बेटा, जब पावर इवन हो तो थोड़ा ध्यान से चेक करें। पावर इवन हो, डोमेन रियल नंबर हो, तो एफ ऑफ 1 की इमेज चेक कर लो बेटा। एफ ऑफ 1 की इमेज 1 का पावर 4 मतलब 1 ही हो जाएगी, है ना। और एफ ऑफ -1 की इमेज अगर देखें तो ये हो जाएगा -1 का पावर 4, और ये भी क्या हो जाएगा 4। गजब हो गया, वैल्यू सेम आ गई। गजब हो गया, वैल्यू सेम आ गई डिफरेंट पॉइंट पर। बात समझ में आ रही है ना। बट 1 इज नॉट इक्वल टू -1 और इमेज सेम आ रही है, इसका मतलब 1 1 का बाजा बजेगा। एफ इज 1 1, एफ इज 1 1, एफ इज 1 1 नॉट 1 1, है ना। एफ इज नॉट 1 1। तो अगर ये नॉट 1 1 है तो पहले का बाजा बज चुका है, सी का भी बाजा बज चुका है। ठीक है, बाकी देखते हैं। ऑन टू कैसे चेकिंग बेटा? चेक करेंगे ऑन टू दिखाई दे रहा है अच्छे से, यहाँ तो ठीक दिख रहा है ऑन टू फंक्शन। अगर बेटा कुछ अगर नहीं दिखाई दे रहा तो चैट बॉक्स में आप मुझे चैटिंग करके बता सकते हैं। ऑन टू के लिए क्या होगा? हाँ, अगर आप देख रहे हैं बेटा, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 4 है तो ये कभी इवन वैल्यू देगा? नेगेटिव वैल्यू देगा? कभी नहीं देगा, नेगेटिव का बाजा बच जाएगा। यानी कि अगर हम इसकी रेंज बात करें तो रेंज जो मिलेगी ना सर, इसका पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा। रेंज क्या मिलेगा? इसका पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा। इस केस में कोडोमेन हमारा आर है, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन हो गया। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। जब रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो एफ इज नॉट, तो ये कह रहा है मैनी 1 ऑन टू, इसका बाजा बज गया है। एफ इज नाइदर 1 1 नॉर 2। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है ना। अगर मान लीजिए एग्जाम में ऐसे करके आ जाए, यहाँ आ जाए एक्स का पावर 100, तो बैठे बैठे रोते रहिए, सर ने तो बताया ही नहीं, क्योंकि सर ने तो बताया आपने समझा नहीं बेटा। अरे बिहेवियर तो सब कुछ सेम ही रहने वाला है बेटा, सेम ऐसे ही होगा, सब कुछ आंसर भी सेम आएगा एक्स की पावर 100। बात समझ में आ रही है? एनी इशू बेटा? नहीं है ना, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर है डी, और ये हमने इसका सॉल्यूशन दे दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट, इसका बताइए बेटा ये क्या होगा? Let FR2R defined as fx equal to 3x. Choose the correct answer. F is 1 1 on 2, F is many 1 on 2, F is 1 1 but not on 2, F is neither 1 1 nor.
तो देख लेते हैं बेटा, गिवन दैट, क्या गिवन है, इसका कलर कुछ चेंज कर, बढ़िया सा कुछ कलर ले, वाइट है तो वाइट पे आई थिंक ये कैसे दिखेगा, तो गिवन दैट आपको क्या गिवन है, आपको एक फंक्शन गिवन है कि एफ आर टू आर से आर पर एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x। ठीक है, क्या चेक करना है आपको, 1 1, क्या चेक करना है बेटा, 1 1। तो कैसे चेक करेंगे हम, सर आपने बताया डोमेन से कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, तो मैंने कहा कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, डोमेन वाला r है, देन f ऑफ x1 इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ x2 के इक्वल होगा। जब f ऑफ x 3x के इक्वल है तो f ऑफ x1 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 ऑफ x1, ये 3 ऑफ x2 के इक्वल हो जाएगा, 3 से 3 का भाजा बच जाएगा, x1 x2 के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, x1 इक्वल टू x2, क्लियर, एनी इशू। तो यहाँ से ये इम्प्लाई हो गया कि f इज 1 1, नीचे लिख देते हैं, दिस इम्प्लाइज f इज 1 1 तो हो गया बेटा। तो जहाँ मना किया कि f इज नाइदर 1 1, इसका बाजा बजा, और f इज मैनी 1, इसका बाजा बजा। जल्दी से ऑन टू चेक करिए बच्चे, ऑन टू चेक करिए जल्दी से, ऑन टू।